हेलो माय लवली स्टूडेंट, वेलकम टू क्लास थर्ड। आज हम लोग हिंदी साहित्य में लेसन 4 महान गायक तानसेन के आगे का पार्ट पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि एक बार सम्राट अकबर ने तानसेन से दीपक राग गाने को कहा, लेकिन इस राग को गाया जाना इतना खतरनाक था क्योंकि संगीतज्ञों का विश्वास था कि यदि इसे बिल्कुल शुद्ध रूप से गाया जाता तो इससे आसपास की वस्तुओं में आग लग सकती थी। यह गायक के शरीर को भी राख में बदल सकता था। 2 सप्ताह बाद तानसेन ने दीपक राग गाया। उस शाम पूरा दरबार लोगों से खचाखच भरा हुआ था। महल की दीवारों पर बुझे हुए दीपक सजा दिए गए। जैसे ही सम्राट अकबर सिंहासन पर बैठे, तानसेन ने दीपक राग गाना प्रारंभ किया। तो बच्चों पहले यहाँ तक समझते हैं। एक बार क्या हुआ कि सम्राट अकबर ने उनसे दीपक राग गाने के लिए कहा, लेकिन वो राग गाना बहुत खतरनाक था। क्यों? क्योंकि कुछ संगीतज्ञों का विश्वास था कि इसे अगर बिल्कुल शुद्ध रूप से बिल्कुल सही तरीके से गाया जाए, इसके स्वरों का ध्यान रख के बिल्कुल सही तरीके से गाया जाए, तो जो आसपास की वस्तुएं होती थी उनमें भी आग लग सकती थी और यहाँ तक कि गायक का शरीर भी जल सकता था, राख में बदल सकता था उसका शरीर। इतना ज्यादा खतरनाक था उसे गाना। लेकिन चूंकि तानसेन थे, वो सम्राट अकबर के लिए गाना गाते थे, इसलिए जब सम्राट अकबर ने उनसे गाना गाने के लिए कहा तो वो उनको इनकार नहीं कर पाए और उन्होंने 2 सप्ताह बाद दीपक राग गाया। तो जब उन्होंने गाना गाया उस टाइम क्या हुआ था, उस शाम को पूरा दरबार या राजा को सम्राट का जो दरबार था वो लोगों से भरा हुआ था, क्योंकि सब लोग बहुत एक्साइटेड थे कि वो आज तानसेन का गाना सुनेंगे। तो वहां बहुत सारी भीड़ लग गई थी। महल की जो दीवारें थी उन पर जो दीपक बुझे हुए थे वो भी सजा दिए गए थे। बुझे हुए दीपक क्यों सजाए गए थे? क्योंकि ऐसा मानना था कि वो राग इतना पावरफुल था और इतना डेंजरस था कि वहां आग तक लग सकती थी, इसलिए वहां जले हुए दीपक नहीं रखे, वहां ऐसे दीपक रखे गए थे जो बुझे हुए थे। और ठीक वही हुआ। जैसे ही सम्राट अकबर सिंहासन पर बैठे, तानसेन ने दीपक राग गाना प्रारंभ कर दिया। अब चलिए पढ़ते हैं आगे क्या हुआ। किंवदंती है कि जैसे जैसे तानसेन राग गाते गए, हवाएं गर्म होनी शुरू हो गईं। लोग बाग पसीने में लथपथ होने लगे, पेड़ों पर पत्तियां सूखने लगी और बगीचों में फूल मुरझाने लगे। पक्षी अपना घोंसला छोड़कर दूर जाने लगे। कुछ ही देर में वहां इतनी गर्मी हो गई कि लोगों के लिए बैठे रहना मुश्किल हो गया। संगीत का ऐसा अद्भुत प्रभाव भी काल्पनिक ही प्रतीत होता है। तो चलिए यहाँ तक समझते हैं। किंवदंती है मतलब ऐसा लोगों का कहना है या ऐसा लोगों का मानना है। जैसे ही तानसेन ने राग गाना शुरू करा, जैसे ही उन्होंने राग गाना प्रारंभ करा, तो जो हवाएं थी वो गर्म होने लगी। लोग भी जो वहां बैठे थे राजा के दरबार में, उन्हें भी बहुत पसीना आने लगा। पसीने में लथपथ मतलब उन्हें भी बहुत पसीना आने लगा। जो पेड़ों की पत्तियां थी और जो बागीचे में फूल थे वो भी सूखने लगे और पेड़ों की पत्तियां भी सूखने लगी। पक्षी अपना घोंसला छोड़कर दूर जाने लगे, मतलब उनके गाने से वातावरण में इतनी गर्मी आ गई कि जो पक्षी थे उन्हें भी गर्मी लगने लगी और वो अपना घोंसला छोड़कर दूर जाने लगे। थोड़े ही टाइम बाद वहां इतनी गर्मी हो गई कि लोगों के लिए बैठना तक मुश्किल हो गया। आज के टाइम में इन सब बातों पे विश्वास करना थोड़ा असंभव सा लगता है, लेकिन ये सारी घटनाएं बिल्कुल ही सत्य ही हैं। और हमारा संगीत सच में बहुत पावरफुल और बहुत मनमोहक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे ही तानसेन राग की समाप्ति की ओर पहुंचे तो दीवार पर लगे दीपक अचानक अपने आप जल उठे। तानसेन को भी अपना शरीर जलता हुआ सा प्रतीत होने लगा। वह बीमार पड़ गए और कई महीनों में ठीक हो सके। महान संगीतकार तानसेन को आज भी याद किया जाता है। ग्वालियर में तानसेन के मकबरे के पास प्रतिवर्ष संगीत महोत्सव का आयोजन किया जाता है। ऐसी मान्यता है कि गायक यदि उनके मकबरे को छूकर उनके पास उगे हुए इमली के पेड़ के पत्तों को चबाए तो उनकी आवाज और बेहतर हो जाएगी। तो बच्चों अभी हमने पढ़ा था कि तानसेन ने जब गाना गाना शुरू करा तो चारों तरफ माहौल बहुत गर्म हो गया था।
और अब जब तानसेन उस राग की समाप्ति की ओर पहुंचे तो क्या हुआ, तो जो दीवार पर बुझे हुए दीपक लगे थे वो भी अपने आप जल गए और तानसेन को उनका शरीर भी काफी जलता हुआ सा प्रतीत होने लगा, मतलब उनको अपना शरीर भी काफी जलता हुआ सा आभास होने लगा, फील होने लगा। और कुछ टाइम बाद क्या हुआ, वह बीमार भी पड़ गए और फिर उसके बाद काफी महीनों में वो ठीक हो पाए। तो बच्चों, हमने पढ़ा कि तानसेन कितने ज़्यादा टैलेंटेड थे, इनको आज भी लोग याद करते हैं। ग्वालियर में तानसेन के मकबरे के पास हर साल संगीत महोत्सव का आयोजन किया जाता है और लोगों का ऐसा मानना भी है कि यदि उनके मकबरे को छूकर, जो उनके मकबरे के पास इमली का पेड़ उगा हुआ है, यदि उस पेड़ के पत्तों को चबाएं तो उनकी आवाज़ भी बहुत बेहतर हो जाएगी। मतलब अगर कोई भी ऐसा व्यक्ति या तो वो गायक है या अगर गायक नहीं भी है और गायक बनना चाहता है, तो ऐसा लोगों का मानना है कि अगर उनके मकबरे के पास एक इमली का जो पेड़ उगा है उसकी पत्ती को खाए, उसकी पत्ती को चबाए, तो उसकी आवाज़ बेहतर हो जाएगी। तो बच्चों, ये हमने पढ़ा म्यूजिक के बारे में, संगीत के बारे में और हमारे महान गायक तानसेन के बारे में। चलिए बच्चों, अब हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स और इसकी एक्सरसाइज अपनी कॉपी में करते हैं। सबसे पहले आपको अपनी कॉपी में कॉर्नर पर डेट डालनी है और बीच में चैप्टर का नेम और चैप्टर का नंबर डालना है। अब सबसे पहले करेंगे कठिन शब्दों को 3-3 बार लिखिए। अब ये जो आपको कठिन शब्द दिखाई दे रहे हैं, इन्हें आपको 3-3 बार अपनी कॉपी में एज इट इज़ लिखना है। और दूसरा क्वेश्चन क्या है, शब्द अर्थ। दूसरे नंबर पे हम लोग करेंगे शब्द अर्थ, एक साइड लिखेंगे शब्द और दूसरी साइड उसके अर्थ। सेम ऐसे ही आपको भी करने हैं। और प्रश्न 3 कौन सा है, सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। तो अब प्रश्न 3 में जो आंसर सही हो उन पे आपको राइट का निशान लगाना है। और प्रश्न 4 में सही शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए। प्रश्न 4 में आपको फिलअप्स करनी है। प्रश्न 5 में निम्नलिखित शब्दों के उत्तर 1 या 2 शब्दों में दीजिए। अब ये जो क्वेश्चन आंसर्स हैं, इनके आंसर आपको 1 या 2 शब्द में ही देने हैं। और प्रश्न 6 कौन सा है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 1 या 2 वाक्यों में लिखिए। अब ये जो आपको क्वेश्चन आंसर्स दिखाई दे रहे हैं, इनके आंसर आपको 1 या 2 वाक्य में लिखने हैं। प्रश्न 7 है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2 अथवा 2 से अधिक वाक्यों में लिखिए। अब ये जो क्वेश्चंस हैं, इनके आंसर आपको 2 या 2 से ज़्यादा वाक्यों में भी लिखने हैं। और एंड में आ जाएगा हमारा भाष्यकार। भाष्यकार में कौन सा है, प्रश्न नंबर 1, निम्न जानवरों की बोलियां लिखिए। इसमें कुछ जानवर दिए गए हैं, उनकी बोलियां हैं कि उनकी बोली को क्या कहते हैं। जैसे हाथी चिंगारता है, गाय रंभाती है, इस तरीके से कुछ जानवर हैं, उनकी बोलियों को लिखना है। अब प्रश्न 2, इन्हें क्या कहते हैं। प्रश्न 2 में आपको बताना है कि इनको क्या कहते हैं। जैसे पढ़ने वाला है, ऐसे पाठक कहते हैं, गाने वाला गायक। ठीक इसी तरीके से बाकी के क्वेश्चन हैं जिनमें आपको बताना है कि इन्हें क्या कहते हैं। और प्रश्न 3 है, उचित मिलान कीजिए। उचित मिलान में क्या है बच्चों, एक साइड एक वचन लिखा है और दूसरी साइड उसी एक वचन के बहुवचन लिखे हैं, तो इन्हें आपको मिलाना है। जैसे हवा का बहुवचन क्या हुआ, हवाएं, पत्ती का पत्तियां। इसी तरीके से आपको इन्हें मिलाना है। और प्रश्न 4, दिए गए शब्दों के अर्थ लिखिए और वाक्यों में प्रयोग कीजिए। प्रश्न 4 में आपको वाक्य प्रयोग करने हैं। जो वाक्य दिए गए हैं उनका पहले आपको अर्थ लिखना है और उसे अपने वाक्य में प्रयोग करने हैं। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे होम, स्टे सेफ।